है ना? आ जा पढ़िए। क्या चीज? मोशनल ईएमएफ। क्या चीज? वही जो आपने सवाल करते बिल्कुल वैसी चर्चा करते हैं। आज इसी पे चर्चा होगी। मोशनल ईएमएफ दोनों टाइप की ध्यान देखते हैं। आ जाओ, पागल हो जाते हैं आज। मान लो कि हम इसे बात करें कि हमारे ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये हमारी बात है? नहीं, मान लो हमारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक रॉड, मान लो एक मैंने सिंपल इलस्ट्रेशन लेता हूं। सपोज आई टेक अ रॉड विच इज मूविंग विद वेलोसिटी सम v। अगर आप लॉजिकली सोचो तो इसमें जो कंडक्टिंग रॉड में इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। मान लो रॉड ऐसे मूव कर रही है तो क्या प्रोटॉन्स भी ऐसे मूव कर रहे हैं? तो उस प्रोटॉन्स को ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? QV क्रॉस भी ऊपर नहीं आया। QV क्रॉस भी किधर? ऊपर। जबकि इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? नीचे। तो ऊपर कौन सा पोटेंशियल आएगा? पॉजिटिव। मतलब ऊपर कौन से चार्ज जाएंगे? पॉजिटिव। और नीचे? बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया साहब। अच्छा भाई, अगर ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड B है और ये ऐसे अपना चल रहा है, कोई बुराई वाली बात नहीं। तो अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो होगा क्या असलियत में? इसके चलने की वजह से इसके रॉड में चल तो चार्जेस ही रहे हैं। चल कौन रहे? तो ऊपर कौन से चार्जेस चले जाएंगे? पॉजिटिव। और नीचे कौन? अच्छा ठीक है। ऊपर पॉजिटिव इकट्ठा चालू हो गए और नीचे नेगेटिव। क्या इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई? ये मैं पहले भी बोल चुका हूं यार। हाँ ना बोल। क्या जनरेट हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे जनरेट हुई। क्लियर? अगर आप देखो इस समय जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, चार्जेस एक्यूमुलेट कब तक होते रहेंगे? जब तक कि इस पे नेट फोर्स 0। अभी जो है बचा हुआ उसमें सोचो ध्यान से। मान लो इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई। क्या आ गई? जिसे हम स्टडी स्टेट कहते हैं। स्टडी स्टेट आने में रियलिटी में कोई समय नहीं लगता। जैसे ही चलाओगे मान लेंगे कि स्टडी स्टेट आ गई। स्टडी स्टेट आ गई मतलब जो बीच का चार्ज है उस पर नेट फोर्स क्या हो गया? 0। क्योंकि उसमें दो फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन सा बताता हूं? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स QV। उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक्यूमुलेशन हुआ। उस एक्यूमुलेशन की वजह से क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई। और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आपने फोर्स लगा? अरे क्या लगा? क्या लगा? फोर्स। अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देखो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हायर से लोअर होगी। क्या होगी? हायर से। क्या होगी? हायर से। अगर वो हायर से लोअर होगी तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से क्या नहीं, पॉजिटिव से। तो अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी तो है बहुत बढ़िया साहब। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ई ऐसे बोलो यस और नो। अरे नहीं आया, आया नहीं आया। तो ई अपना ऐसे, तो अपने ई क्या लिखा? ई इंटू एल। ई इंटू एल। ई इंटू एल इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चीज? इस पर अपन चर्चा अभी करेंगे। ये प्लस वी और ये माइनस वी, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे पहले ई तो निकालू। ई कैसे निकालू? वो फोर्स बैलेंस है। इस सारे चार्ज पार्टिकल अगर आप देखो तो इसकी रफ्तार v है। QV भी किधर लग रहा है? ऊपर। और QE किधर लग रहा है? नीचे। क्या बैलेंसिंग के टाइम पे QV भी इक्वल टू QE? क्या अपन ने पहले भी पढ़ा था? उसे आज मोशनल में बोला गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर मैं भूल जाऊंगा, याद रखना आपके अगले लेक्चर में आ जाएगा LR सर्किट। क्या जाएगा? एग्जैक्टली सेम एज RC। 13 आप में तो थोड़ा बहुत लिखाऊंगा अभी से। 13 के बच्चे होते हैं तो उन्हें बोलता हूं ये RC है और ये शीट में पेज नंबर लिखे हुए ये LR है, पढ़ो। L की जगह R क्या क्या वो चेंज बताता जाता हूं। उन्हें थ्योरी लिखाता नहीं हो, तुम्हें लिखाऊंगा, टेंशन मतलब। पर रिपीट टेलीकास्ट है। क्या है? याद रखना। क्या पढ़ के रखना है? RC सर्किट। कम से कम 2 लेक्चर पढ़ाया था मैंने। कितना? 2 लेक्चर RC सर्किट पढ़ाया मैंने आपको। क्या मेरी बात क्लियर है? पूरे 2 लेक्चर मैंने आपको RC सर्किट पढ़ाया। पूरा पढ़ के रखना है, याद रखना, भूलना मत। क्या पढ़ना है? आज रिमाइंडर डालो अपने मोबाइल में कि हमें क्या पढ़ना है? RC सर्किट पढ़ के रखना है, याद करें, भूलियो मत। मैं भूल जाऊंगा तो अभी। क्या QV भी इक्वल टू QE। ई की वैल्यू कितनी आई? VB। हो क्या ई आ गया? VB। ई क्या आया? तो वहां से लेकर वहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? EL। अरे कितना? क्यों? क्योंकि ई और एल में कोई एंगल अरे नहीं आया। तो सोच के देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया? पोटेंशियल डिफरेंस आया VBL। अब तो ध्यान से देख तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बट ये अधूरा है। अधूरा मतलब ये पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर सिचुएशन ले ली। कैसे? क्या मैंने रॉड को क्या बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड चलाया? तो जबरदस्ती ऐसे चलाऊं? रॉड ऐसी भी तो हो सकती थी टेढ़ी, और V चलता है ऐसे। अभी मैंने V और रॉड में कितना एंगल लिया? 90। मैंने V और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल लिया? 90। मैंने तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिया। किन तीन को? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ। पर्टिकुलर
है ना, तो मैंने ऐसा हो कोई जरूरी, तीनों के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, तो हम थोड़ा जनरलाइज करते हैं। बट हमें एक बात समझ में आई कि एट स्टडी स्टेट विच फोर्स इज बैलेंस्ड बाय विच फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय, या नहीं आया? ये बात तो क्लियर हुई। फॉर जनरल केसेस, फॉर ये तो स्पेशलाइज केस था। अगर मैं जनरल केस ले लूं, क्या ले लूं? जनरल केस। क्या चीज? जनरल केस कैसा हो सकता है मैं आपको बताता हूं। मान लो आपकी रोटी फील ऐसे, ठीक, और आपकी रॉड ऐसे, ठीक, अरे यार, और वो चल ऐसे रही है कुछ भी किसी भी एंगल पे, ये परपेंडिकुलर हो कोई जरूरी, कुछ अलग है। मान लेते हैं कि ये रॉड एंगल बना रही है यहां से थीटा, ये बन रहा है अल्फा। समझ आया क्या है ये? कोई भी केस नहीं आया, आया नहीं आया। बी और बी के बीच का एंगल भी 90, ऐसा कोई जरूरी, कुछ भी हो सकता है फॉर जनरल केस। पर एक बात सही है कि एट स्टडी स्टेट, कौन सी स्टेट? एट स्टडी स्टेट क्या फोर्सेज आर बैलेंस्ड? फोर्सेज मतलब क्यू वी क्रॉस बी इक्वल्स टू क्यू ई, इक्वल्स टू क्यू ई। क्यू ने क्यू को मार दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितनी आई? वी क्रॉस बी। क्या दिस इज करेक्ट? अरे स्टडी स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय, यार आवाज नहीं, हाँ बोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो लिखा गया ई वेक्टर इक्वल्स टू वी क्रॉस बी, ई वेक्टर इक्वल्स टू, ई वेक्टर इक्वल्स टू, यार आवाज नहीं, हाँ ना बोल। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू वी क्रॉस बी। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? असली में पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस ई डॉट डी आर। अरे क्या होता है? अब तो मैग्नीट्यूड से मतलब है कि ई डॉट डीएल। अरे कितना? ई डॉट डीएल। तो असली में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है ई डॉट डीएल। अरे क्या होता है? यार आवाज नहीं है, क्या होता है? ई की वैल्यू कितनी है? वी क्रॉस। तो रियल फॉर्मूला जो है ना वो है वी क्रॉस बी डॉट डीएल। या अपन थोड़ा और देखें तो जैसे लिख लेते हैं वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। तुम्हें दूर दूर तक समझ, तुमने शायद मैथ्स में नहीं पढ़ा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स 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 है किसका बॉक्स? ये भी पढ़ाएगा? ये मैथ्स में भी पढ़ाएंगे? ये क्यों पढ़ाएंगे मैथ्स वाले? ये बी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला बुक भी बताएंगे, फॉर्मेट बताई होगी ए क्रॉस बी डॉट सी, तो बी क्रॉस बी डॉट ये थोड़ा पढ़ाएगा, पागल है। ये चौकी होगा? अच्छा मैं चौकी हूं। अच्छा बहुत हो गया सर, अब पूरे 7 दिन चौकी चौकी सुन रहे थे तो कोर्स खत्म नहीं हो रहा था, अब हो गया ऑलमोस्ट। अब आप ज्यादा बोलो मत, शरीफ भाई से जितने दिन कट रहे हैं काट लो, ऐसा सोच रहे थे तुम लोग। अभी कोर्स बहुत कहने को खत्म हुआ है, पढ़ाऊंगा बहुत सारा अभी, बहुत कुछ, और बहुत सारा पढ़वाऊंगा अभी, तुम्हें पागल कर दूंगा। कोई भी बच्चा 30 दिसंबर से पहले यहां से जाने की सोचेगा, कब कब? 30 दिसंबर, 30 दिसंबर तो फॉर्मूला आया वी क्रॉस बी डॉट, जाको सने प्रॉपर्टी, इन तीनों में से कोई भी दो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, जीरो होता है। याद है? भूल गया? कोई प्रॉपर्टी सारी यहाँ पे जो एक आपकी बहुत प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी वही वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर, इसमें कोई शक वाली बात। अब तो एक और बात समझ में जाएगी, यहाँ पे हमने डीएल लिखा, ध्यान से देख, ये बात भी मैं पहले कई बार बता चुका हूं। अगर कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी अगर एक एलिमेंट है, मैं कह रहा हूं उसका कोई सा सेकंड ऐसे, अगर अपन बहुत ध्यान देंगे ऐसे ये चल रहा है ऐसे v रफ्तार से, तो क्या हम इसका से डीएल वेक्टर ले सकते हैं? पर कब ले सकते हैं? जब v और b कांस्टेंट हो। जब v और b तो क्या वी कैन, इफ v एंड b आर कांस्टेंट फॉर एवरी पार्ट, क्या वी कैन रिप्लेस एल वेक्टर बाय अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट? कुछ याद आ रहा है? पुराना याद आ रहा है? नहीं आया? नहीं आया? in v cross b dot l vector is the displacement vector joining initial point and when v and b are आया नहीं आया? अब सवाल कराऊंगा, अभी तुझे क्लैरिटी आ जाएगी, उतार ले पहले इसको, फिर मैं तेरे को चीजें बताता हूं। ये है देख मोशनल ईएमएफ। क्या बोला? क्योंकि मोशन की वजह से आया, पार्टिकल चला, ये बॉडी चली, इसलिए वो ईएमएफ आया। क्या इसमें करंट बहा? क्या इस रॉड में करंट बहा? इस रॉड में करंट तो तब बहता जब लूप कंप्लीट होगा। अभी लूप कंप्लीट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? कितना?
V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, और जो लिख रहा हूं लिख लें। आज मेरे यार की शादी, बात मत कर लेना, गुस्सा आ रहा मुझे आज। हमारा क्या कर लोगे तो? बात नहीं। Displacement vector joining initial point and final point when V vector and B vector equals to constant। ठीक है, अगर B और B कांस्टेंट नहीं होंगे तो क्या हम छोटा छोटा करके जोड़ेंगे? तो हम छोटा छोटा करके जोड़ेंगे, वैसे इलस्ट्रेशन भी हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना? नाटी बाय। अब बेसिक बेसिक सवालों से स्टार्ट करता हूं। आइए, क्या हुआ? सार फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, गेंडे भी हैरान। गेंडे सा चेहरा तेरा, मछली सी मुस्कान, रंग तेरा। युगांडा का है। नो कमेंट्स। प्यार अंधा होता है सुना था, पर इतना अंधा होता है ये नहीं सुना। क्या कहते हैं? ये लेंथ एल। मैं आपसे पहले एक छोटी छोटी बातें पूछता हूं। जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं V क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B डॉट L, हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालते हैं? जिसे हमने इमोशनल ईएमएफ बोला है। क्या बोला है हमने? वेरी ट्रू, हमने उसे इमोशनल ईएमएफ बोला है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो हमें समझ में आना चाहिए कि कौन हायर पोटेंशियल है और कौन, ये हमें जजमेंट होना चाहिए। मान लो ये आपकी रॉड है, ये अपना ए और ये अपना बी। चलो बताओ इसमें कौन हायर कौन लोअर? मैग्नीट्यूड तो बात करते, पहले तो बताओ कौन हायर कौन लोअर। चलो बताओ कौन हायर कौन लोअर और कितना हायर कितना लोअर। फॉर्मूला लगाना है, आप लगाओ। अब आपको सोचना है। चलो तो V क्रॉस B डॉट, चलो बताओ V क्रॉस B करो। V और B में कितना एंगल? तो V क्रॉस B तो VB, और उसकी डायरेक्शन किधर है? इधर। अरे V क्रॉस B की डायरेक्शन तो इधर ही आई ना। इसका मैग्नीट्यूड आया VB, कितना आया? VB। अच्छा ध्यान दो, जिधर V क्रॉस B आएगा उधर ही पॉजिटिव चार्ज भागेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट होंगे या इधर होंगे? तो V क्रॉस B को देख लिया करो तुम तो, जिधर V क्रॉस B आए ना उधर के पास वाला एंटी क्या आपका हायर पोटेंशियल। तो भाई साहब ये हायर और ये लोअर। अच्छा आप सोचो V क्रॉस B डॉट L वेक्टर डॉट, अब तो V क्रॉस B ये तो ये 37, ये 90, क्या ये 53? तो V क्रॉस B डॉट L में जो एंगल है दोनों के बीच का, क्या वो 53 है? अरे कितना है? तो आंसर देख, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B इज VBL cos 53। तुम्हें दूर दूर तक बात समझ। VBL cos 53, cos 53 की वैल्यू कितना? 3/5 VBL। अब पता है 4 ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे आपको इसी सवाल पे, जो 4 गलती करने से आ जाएंगे। 4/5 VBL, 3/5 VBL, माइनस 4/5 VBL। अगर इसने प्रश्न में ध्यान दे दो, अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, कुछ भी चीज ऐसी जो समझ नहीं आई हो। क्या समझ आया इसमें? कुछ समझ नहीं आया हमें। इधर देख, मान लो कि आपका भाई साहब ऐसे है, क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड। कंफ्यूज मत हो। आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे B नॉट, बोलो क्लियर। और आपकी रॉड ऐसे देख, ऐसे लेंथ L, लेंथ L।
ऐसे बोलो क्लियर। और भाई साहब आपकी जो उसके रहा ये ऐसे भी रफ्तार से चल रही है 60 डिग्री पे। समझ आ रहा है सवाल? सवाल समझ आया? रॉड ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे। अरे यार तुम्हें आया ही नहीं, आया नहीं आया, आया नहीं आया। पहले तो कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल है, अंदर वाला बाहर वाला? क्रॉस का मतलब सवाल गलत नहीं है, क्रॉस का मतलब रॉड अंदर है, अंदर वाला बाहर वाला, अंदर वाला बाहर वाला, अंदर वाला बाहर वाला। सोच लो पक्का। अब बताओ कौन हायर कौन लोअर, और कितना हायर कितना लोअर? रूट सिंपली बताओ, V क्रॉस B क्या अंदर आया? क्या वो L के ही पैरेलल हुआ? V क्रॉस B क्या L के ही पैरेलल हुआ? और V क्रॉस B में 90 डिग्री है कि 60 डिग्री है? तो क्या VB sin 30 कितना 60? VB sin 60 इंटू L। भाई साहब मेरे हिसाब से तो यह आंसर है। तो आंसर है √3VBL/2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? प्राण प्रकेरु मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। आया तो एक और कर दे मेरी मर्जी शांति के लिए, ताकि ये बेसिक इलस्ट्रेशन हम लोगों को समझ में आ जाए कि इनमें कोई खास बात नहीं है। मान लो कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर है। क्या सबको समझ में आ गया है? अब देखो मान लो आपकी रॉड ऐसे, सिंपल सा वैसे वैसे ही सवाल, खुबच खुबच खुबच, और आपकी रॉड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड B0 है बाहर की तरफ, और आप ऐसे की तरफ जा रहे हो 30 डिग्री से, सॉरी यहां से 30 डिग्री पे। बोलो क्लियर है? और ये आपकी वेलोसिटी B है। चलो बताओ कौन हायर, A की B? कौन हायर और कितना हायर? कौन हायर और कितना हायर? कौन हायर और कितना हायर दोनों बताना है। आपको बताना है कौन हायर और कितना हायर। जल्दी बोलो, कौन हायर और कितना हायर? जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। अच्छा हायर कौन, A की B? ये कैसे लग रहा तुम्हें B? क्या B क्रॉस B इधर आया? क्या B क्रॉस B इधर आया? क्या B और B में एंगल 90 डिग्री है? B और B में एंगल, और इसके बीच में एंगल क्या 60 डिग्री है? तो मेरे हिसाब से आंसर है BB माइनस BA इक्वल्स टू BBL cos 60। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। दैट इज BBL/2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? अरे डबल रेस्पॉन्स, अरे आया नहीं आया? शुड आई टेक सेम टाइप ऑफ या थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ? पक्की बात? आओ, ऐसी खास बात नहीं, नॉर्मल नॉर्मल सी बातें। बहुत सारे छोटे बहुत सारे सवाल करने आज। आओ सवाल करते जाते, अपने आप खेला समझ में आता जाएगा। डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट लोगों के लिए, मतलब सब लोगों के लिए। आइए मान लो मैं आपको बोलूं कि एक, ये आप कर चुके हो, मान लो मैं आपको बोलूं कि एक स्क्वायर है जैसे भी रफ्तार से मूव कर रहा है। बताओ इसमें नेट ईएमएफ कितना है? पुरानी बातें याद कर, पुरानी बातें याद कर। इसमें नेट ईएमएफ कितना है? कितना है? कितना है? 2 0 बोल। क्या किसी भी क्लोज लूप में 0 होता है? किसी भी क्लोज लूप में? यार आवाज नहीं, किसी भी क्लोज लूप में। हाँ, और उसे किसी दो पॉइंट के बीच में 0 ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं आपसे पूछूं इसमें A और B में कौन हायर पोटेंशियल? यार आवाज नहीं है यार। कौन हायर? कौन हायर? कौन हायर? तो ऐसे बैटरी बना लो, ये हायर और ये कितना? BBL। B और C में कौन हायर? B और C में कौन हायर? तुम लोगों को बोलना है। B और C में कौन आया? B और C में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं है? अरे क्या B और L पैरेलल है? तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाए तो 0 होता है? नहीं आया। अच्छा C और D में कौन आया? कौन? कौन? कैसे बैटरी बन गई? ये भी क्या BBL है? तो क्या कुल मिला के 0 है? कुल मिला के पहले मैं फ्लक्स से समझाया था, मोशन ईएमएफ से समझाया। किससे समझाया? पहले मैंने वो फ्लक्स से समझाया था कि देखो कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, इसलिए नेट ईएमएफ 0 होगा। अब मैंने आपको उसी बात को मोशन ईएमएफ से भी समझाया। पहले था जो बोला चमका, कोई बुराई वाली बात नहीं। और देख छोटी छोटी बातें और करते चलते हैं। मान लो मैं आपको बोलूं
कि आपका एक ऐसे लूप है, रेडियस आर, सिंपल, बोलो क्लियर। अगर ये लूप ऐसे भी रफ्तार से चल रहा है और ये बी नॉट है, तो कौन हायर है, ए की बी? कौन हायर है? और कितना हायर है ये भी बताना है। कितना हायर है ये भी बताना है। कितना? कैसे करा पहले बताओ डायरेक्ट। क्या वी कैन रिप्लेस दिस बाय एल वेक्टर? बी और बी में कोई अंतर नहीं है, तो ऐसा क्या वी कैन रिप्लेस दिस बाय सिंपल रॉड ऑफ लेंथ 2r और ये बी। पहले था यस और नो। अगर इसमें देखें तो क्या ए हायर है और बी लोअर है, तो वी ए माइनस वी बी क्या लिखा गया? मुझे ऐसा क्यों लगा तुमसे हुआ नहीं है सवाल? 2BVR पहले था जो बोला क्षमता। तुम्हें दूर दूर तक समझ आया नहीं आया? कोई कष्ट नहीं। मैं कह रहा हूं ऐसे आपका ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, ऐसे आपका पूरा गोला है। मैं आपको बोलूं ये पूरा का पूरा पॉइंट बी से चल रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं ये पॉइंट पी है, ठीक, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है। मैं आपसे बोलूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेट ईएमएफ कितना है, तो आपका आंसर क्या है? कितना है? कितना है? पर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड एस, तो आंसर क्या होगा? तो मेरा सवाल चमका। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नेट ईएमएफ, तो आपका आंसर क्या है? 0। क्यों 0 है बोलो, क्लियर है। पर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी क्यू एंड वी एस, तो आपका आंसर क्या है? क्या ई नेट इक्वल टू 0? यस। यार बताना तो पड़ेगा ना यार। टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ तो 0 है ना यार। ये भी 0 है क्या? ये भी 0 है क्या? ये कितनी वैल्यू है? 2VBR। कितना? जो नहीं सोच पा रहे वो अक्कल लगाए। अरे हाँ ना बोल यार। अच्छा मैं आपसे पूछूं व्हाट इज VP माइनस VR? व्हाट इज VP माइनस VR? आवाज नहीं है यार। व्हाट इज VP माइनस VR? कितना? सबको चमक रहा है? कभी और आर में एंगल 0 हो गया है। अरे कितना हो गया है? कोई बुराई, कोई कष्ट। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज VP माइनस VQ? समझ गए वाला। जल्दी बोल। कितना? VP माइनस VQ। VP माइनस V, क्या ये अपना आ गया? क्या दूरी अपनी √2R हो गई? क्या चल ऐसे V से रहा है? अरे नहीं आया, नहीं आया। तो V और V में तो एंगल 90 डिग्री है। V और V में तो एंगल, बट क्या V क्रॉस भी इधर आएगा? जिसकी वैल्यू VB आएगी उसके पीछे एंगल क्या 45 आएगा? अरे नहीं आया। तो VP माइनस VQ माइनस टाइम्स, पहले कौन आया है इसमें? Q। कौन आया है? तो माइनस आएगा। दूसरा लिखा जाएगा VB √2R इंटू 1/√2। तुम्हें दूर दूर तक समझ, तुम्हें दूर दूर तक समझ नहीं आया। √2 ने √2 को मान लिया। रियल आंसर है VP माइनस VQ का माइनस VBR। कितना? तुम्हारे प्राण प्रखेरु। सर तुम्हें नहीं आया ना? आया नहीं आया? लो थोड़ा ठीक हो गया। उसमें ठीक क्या है समझ में आ जाए तो कोई खास बात हो गया। लो देखो ध्यान से देख। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मैंने मोशन ईएमएफ में एरिया चेंज में ऐसे सवाल कराए थे। मैंने बोला था ऐसे मोशन ईएमएफ में और आएगा। मैं उसमें थोड़ी और पीएचडी कराता हूं, तो वो याद आ जाएगा सवाल देख के सब कुछ। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक रीजन है जिसकी विड्थ D है। कितनी है? आवाज नहीं है। कितनी है? देखा रेस्पॉन्स कितनी है? D है। बोलो क्लियर। T इक्वल टू 0 पे एक लूप है जो यहां से स्टार्ट होता है, साइड L, साइड L ऐसे भी रफ्तार से अंदर की तरफ एंटर करना चालू करता है T इक्वल टू 0 पे।
कुछ याद आ रहा है? अंदर जाता है तो क्या करंट बहता है? याद है कुछ याद है? भूल गया? मान लेते हैं इस लूप की रेजिस्टेंस है R ओम। कितना है? है ठीक। जब अंदर जाते तो करंट बहता है, जब पूरा अंदर आ जाता है तो कोई करंट नहीं, फिर बाहर आते तो क्या फिर बहता है? यार हाँ ना बोल। मान लो इस पर्टिकुलर सवाल में मैं आपसे सबसे पहले पूछूं, क्या फ्लक्स और टाइम का ग्राफ बनाए? किसका ग्राफ बनाए? सबसे पहला सवाल है फ्लक्स और टाइम का ग्राफ बनाए। बनाओ। सवाल है पहले फ्लक्स और टाइम का ग्राफ बनाओ। हाँ भाई, हाँ आइए। पहले मुझे बताओ ये कितनी देर में अंदर घुस जाएगा? L/V। जब तक ये अंदर नहीं घुसा तब तक तो सिचुएशन कुछ ऐसी है ना। ये कितना अंदर आ चुका है? VT कितना अंदर आ चुका है? तो फ्लक्स कितना हुआ? जब टाइम लेस देन L/V है तो क्या फ्लक्स है VT इंटू L। क्या फ्लक्स और टाइम में स्ट्रेट लाइन रिलेशन? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जब पूरा अंदर घुस जाएगा तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा? ध्यान से देखो तो ये टाइम कितना था? L/V। कितना? बेकार रिस्पॉन्स। कितना? यार तुम्हें नहीं आया? L/V। ये L/V था। अब कितनी टाइम पर ये जीरो मतलब फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा? अच्छा फ्लक्स कांस्टेंट क्यों हो गया? अंदर आ गया। अब पूरा आ गया तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। उसकी वैल्यू हो जाएगी V0L²। कितनी हो जाएगी? अभी कांस्टेंट हो गया। कितना टाइम तक कांस्टेंट रहा? L/V अंदर आने में लगा तो यहां पे क्या लिखूं? टाइम D/V के D प्लस L/V। तुम्हें ये बात तो चमक रही होगी कि ग्राफ ऐसा है। अब मुझे बताओ यहां पे क्या लिखूं? D/V D प्लस L/V। ये गणित है, इसमें फिजिक्स कुछ नहीं। क्या ग्राफ समझ आया है? आया है कि नहीं आया? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इसमें यहां क्या लिखूं? D/V D प्लस L/V या D माइनस L/V? यहां पर टाइम चलेगा इस जगह क्या लिखूं? अरे ये सिचुएशन तब होगी ना जब ये वाला क्या पूरा यहां पहुंच जाएगा तो उसका फ्रंट एंड कितना चल जाएगा? D। कितना चल जाएगा? तो ये टाइम है D/V और ये टाइम है D प्लस L/V। क्या मैंने गलत पढ़ाया है? हो सकता है पढ़ाया है। सही लिखा है गलत लिखा है? अरे सही लिखा है गलत लिखा है? नाउ यूज योर ब्रेन। बातें मत करो, बस ब्रेन भी यूज कर लिया करो कभी कभी, है ना बेटा? बुरा मान जाते हो तुम लोग। कुछ आता है तुम लोगों को या तुम लोग सुपर डुपर सन्नाटा हो? D प्लस L/V। अच्छा जिसने फ्लक्स और गलत है ये? कौन कह रहा है गलत है? हाँ कैसे खड़ा है? गलत है भाई साहब। हो सकता है तू सही बोल रहा हो ये। अच्छा यहां पे नहीं। अरे भाई साहब ये सिचुएशन कब आएगी? जब ये यहां पहुंच जाएगा तो इसका फ्रंट एंड कितना चला? तो D/V। अच्छा ये फिजिक्स नहीं है। हर चीज में फिजिक्स नहीं है तो फिर आप क्या पढ़ा रहे हो? ये फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। साला तमाशा खोल रखा है। कहाँ? फ्लक्स इनटू कहाँ क्या आएगा? अरे नहीं आया। इसी में
आप इसी सवाल में करंट और टाइम का ग्राफ बनाओ, देखा आसान है। करंट और टाइम का, करंट और टाइम का, करंट और टाइम का, इधर सुन, आई और टी। पहले बताओ करंट कब जीरो है? इस दौरान, इस दौरान फ्लक्स लीनियरली बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट आएगा। इंड्यूस ईएमएफ तो करंट भी, और इस दौरान और इस दौरान डायरेक्शन सेम अलग, एक बार एंटी क्लॉकवाइज तो एक बार, तो बिना ज्यादा समझाए हुए आपको डायरेक्ट ग्राफ बनाता हूं, क्लैरिटी आएगी। यहां से लेकर यहां तक जीरो, फिर ये टाइम है एल बाई वी, ये टाइम है डी बाई वी, और ये टाइम है डी प्लस एल बाई वी। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? यार तुम रेस्पॉन्स बहुत वीक देते हो। आया नहीं आया? एक और कर दो, वीक लगे थोड़ा सा, थोड़ा सा पर अच्छा कराता हूं। देख, मान लो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मान लो कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो है, उसमें कौन सी बात? मैं कह रहा हूं अनंत तक जा रही है। कहां तक जा रही है? अनंत तक है। हमारा जो लूप है भाई साहब वो ऐसा है, ए साइड वी रफ्तार से अंदर घुस रही है। कितनी रफ्तार से? आपको दोनों ग्राफ बनाने हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? फ्लक्स टाइम और, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने क्यों ये सवाल यहां कराया, पहले भी तो करा सकता था, इसमें मोशनल ईएमएफ का है, क्योंकि इसका एक तरीका मोशनल ईएमएफ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहां कराया। समझता कैसे? क्या आपने फ्लक्स निकाल लिया? क्या निकाल लिया? फ्लक्स। तो आप इंड्यूस ईएमएफ निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? देखो, VL V नॉट, VL V नॉट। तो करंट कितना आएगा? VL V नॉट बाई R। बोलो यस और नो। यहां पे VL V नॉट बाई R लिखा जाएगा। इतना करने की बजाय हम इसे मोशनल ईएमएफ से भी डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर एक लूप ऐसे अंदर घुस रहा है तो ये इफेक्टिव पूरा लूप अंदर है या सिर्फ इतना है? तो इसका एल इफेक्टिव तो ये हुआ ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? VBL। क्या हुआ? अरे यार, क्या हुआ? क्या हुआ? डायरेक्ट करंट ले सकते हैं VBL बाई R। तो फ्लक्स से हम करंट दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो क्योंकि एल वेक्टर जो होता है कि वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। अगर मैं इस पूरे लूप को देखूं तो ये पूरा लूप अंदर है कि सिर्फ यही काम का है? तो एल इफेक्टिव क्या हुआ? एल इफेक्टिव तो यही हुआ ना बस यार, एल इफेक्टिव तो बस ये। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं VBL। क्या लिख सकते हैं? तो उस आंसर को अपन फैराडेज लॉ से भी ला सकते हैं और मोशनल ईएमएफ से भी ला सकते हैं। खैर वापस यहां पे आते हैं। आपको इसमें दोनों ग्राफ बनाने हैं। कौन सा? फ्लक्स टाइम और करंट टाइम। बनाओ फ्लक्स टाइम एंड करंट टाइम। जीरो दिया मेरे भारत में।
करंट का पूछ रहा है, फ्लक्स का? फ्लक्स का। हाँ भाई, इधर देखो सब लोग, जल्दी बोलो, इधर देख। पहले बताओ, क्या ये A/V टाइम में अंदर घुस जाएगा? यार डल रिस्पॉन्स कितने टाइम में अंदर घुस जाएगा? उससे पहले के टाइम की अगर बात करें तो दिस इज द सिचुएशन। कितना अंदर घुस चुका? VT। तो ये भी कितना हुआ? VT। तो आप ध्यान दो तो फ्लक्स कितना हुआ? हाफ ऑफ V² T² V0। और उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद फ्लक्स क्या? इस फ्लक्स और टाइम में पैराबोलिक रिलेशन? कैसे रिलेशन? यार तुम्हें नहीं आया? तो अगर फ्लक्स और टाइम का ग्राफ बनाया जाए तो फ्लक्स का ऐसे पैराबोला, फिर कांस्टेंट A/V टाइम तक तो ऐसे बढ़ेगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी V0 हाफ A²। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? बात आई करंट और टाइम की। किसकी आई? करंट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके या डायरेक्ट VBL। क्या इस समय इसका L इफेक्टिव VT है? यार तुम्हें नहीं आया? इसका L इफेक्टिव कितना है? तो VBL क्या चीज? V0L वेयर VT। क्या आंसर आया? V² V0T। क्या आई और टाइम में इज ए कांस्टेंट रिलेशन? द करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम T और T का ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन। उसके बाद अरे इसके बाद क्यों 0? तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ, हमें इसमें प्राण भी निकाल सकता हूं, कैलकुलेशन बढ़ानी है वो निकालूंगा नहीं। इसकी बजाय साला स्फीयर वो सर्कल ले लो तो देख टिपिकल हो जाएगी कैलकुलेशन। अरे कैलकुलेशन और वो गणित बढ़ाएगी, वो कॉन्सेप्ट थोड़ी बढ़ाएगी कुछ भी। कॉन्सेप्ट तो वही है इस सवाल में। गणित बढ़ानी तो आप कर लो, पर ऐसे सवाल आते हैं। फ्लक्स टाइम, करंट टाइम, इनका कैसे होगा? ये फैराडेज लॉ से भी सोच सकते हैं और मोशनल ईएमएफ से भी सोच सकते हैं। फैराडेज लॉ से भी सोच सकते हैं और मोशन, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सोच लो। हालांकि सोचना तो तुमने आजकल बिल्कुल छोड़ दिया है ना, बिल्कुल। आइए और देखिए, बात है नहीं, इधर देखिए, सन्नाटो देखो। अरे ओ सन्नाटो देखो, इधर सुन। ये हाफ V0 A² A/V ये सब हो गया, ठीक है। और देख आगे चलते हैं। मान लो मैं आपको बोलूं किस टाइप के इलस्ट्रेशन, कैसे इंफ्रारेड वायर है, करंट बह रहा है I1 या I, कितना बह रहा है? मैं आपसे बोलूं कि यहां से A दूरी पे इस इंस्टेंट पे एक L लेंथ की रॉड है जो इस इंस्टेंट पे V रफ्तार से चल रही है। कितने से? ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इस इंस्टेंट पे कौन आया? A की B, और कितना आया? देखा रेस्पॉन्स? कौन आया? A। और कितना आया? ओरली बोल सकता है। इस इंस्टेंट पे कौन आया और कितना आया? जल्दी बोल, कौन आया और कितना आया? जल्दी बोल, कौन आया? क्या यहां से लेकर यहां तक B कांस्टेंट की वेरिएबल है?
इस इंस्टेंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है? और क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है इन्फिनिट वाली से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर? क्या उसकी जगह म्यू नॉट आई बाय 2 पाई है? क्या बी की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ होगी? क्या बी इधर होगी? तो क्या बी क्रॉस बी एल ऊपर आएगा? तो हायर क्या ये होगा? तो क्या बी ए माइनस बी बी सिंपली लिखा जाएगा बी बी एल, और बी की जगह क्या लिखा जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए इंटू एल। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? नहीं आया। अगर ढंग से सोचोगे तो कुछ कुछ पुरानी जैसी बातें ये चालू हो गई हैं। आ जाओ खैर और करते हैं। देखो पागल हो जाओ। इनफाइनाइट वायर करंट आई ए दूरी पे एल लेंथ की रॉड ऐसे जा रही है बी रफ्तार से। ए और बी कौन है? कितना है? और नहीं बोल सकते हैं, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रॉड को तोड़ने का तरीका करो। इसको क्या यहां से एक्स पे जाके डी एक्स एलिमेंट ले लें? क्या छोटे से एलिमेंट का छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ लिख सकते हैं? क्या इसको छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ इज बी 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 की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स डी एक्स। क्या बी बी एल का एल इज डी एक्स? एल इज। क्या टोटल इंड्यूस ईएमएफ जोड़ लेंगे? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? क्या तुम्हें समझ आ रहा है? ए से लेकर ए प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई डी एक्स? एल एन एक्स, यानी कि बी म्यू नॉट आई बाई 2 बाई एल एन ऑफ ए प्लस एल बाई ए। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? प्राण प्रकेरू अरे हाँ ना बोल। और सुन, मान लो मैं आपको बोलूं क्या? अरे स्क्वायर लूप ले लो साइड एल। क्या ले लो? साइड एल। पूरा पूरा लूप ले लो। ऐसे चल रही है अभी रफ्तार से, रेजिस्टेंस से आर ओम, करंट कितना वेरी है? फ्लक्स में कोई चेंज तो इंड्यूस ईएमएफ कुछ भी, तो करंट कितना होगा? पहले भी ये बात पूछ, तो फैराडेज लॉ में पूछी थी। याद कर, लेंज लॉ जब पढ़ाया था तो डायरेक्शन पूछी थी। तुझे सवाल याद लेंज लॉ के टाइम पे पूछा है? देख ध्यान से, करंट कितना है इसमें? लॉजिक दूसरा भी सुन। इस वाली मान लो एबीसीडी है, एबी में कितना इंड्यूस ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ एबी में, और एबी में कितना मोशनल ईएमएफ? अरे एबी में कितना मोशनल ईएमएफ? अरे एबी अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वैसे। ए बी में कितना? बी और सी में कौन है? बैटरी ऐसे बन गई। सी और डी में, ए और डी में ये बैटरी बराबर है, इसलिए टोटल इंड्यूस ईएमएफ, इसलिए करंट, इसलिए करंट तुम कैसे जी पाओगे अपने ऊपर कलंक लेके? जी लेंगे सर, आप निपटो तो सही। इधर देख, आर ओम एल इस इंस्टेंट पे वी रफ्तार। आप पूछ रहे हैं करंट 0 है कि नहीं है?
यार बात करने की जरूरत नहीं है भाई। इधर देख, ALB, अरे चारों में अलग अलग देख लो इस इंस्टेंट में, तुम कर सकते हो। चारों में मोशन ईएमएफ अलग अलग देख लो, आता है तुम्हें। AB में कितना है? AB में 0 है। कितना है? कौन हायर है? कौन हायर है? तो इसकी बैटरी ऐसे बनाओ ना, E1 मान लो इसको। BC यार, BC CD कौन हायर? क्या बैटरी ऐसे बनेगी? E2 मान लो, नहीं आया। DA और ध्यान से वो तो E1 E2 बराबर, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या नेट हुआ E1 माइनस E2? कितना हुआ? और देख E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू VBL, VL कॉमन, B की वैल्यू म्यू नॉट I बाई 2 पाई A, तो 1 बाई A माइनस 1 बाई A प्लस L। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, जब तुमसे नहीं हुआ ना, अरे हाँ ना तो बोलो। ये V क्रॉस B डॉट DL की सवाल चल रहे हैं बहुत सारे, ऐसे चला लो, ऐसे चला लो, ये कर लो, बहुत ज्यादा आता नहीं, बहुत टफ करना, टेढ़ा चला लो, इतना आ जाए जो ही बहुत है। अरे तुम्हें आया ही नहीं, आया नहीं आया। याद कर, हमने एक और टाइप की वैरायटी के सवाल करे थे, रियल प्रॉब्लम्स। कहाँ करे थे? मैग्नेटिज्म, और बोला था ऐसा कैसा EMI में, और रियल प्रॉब्लम्स फिर यहाँ पे आती है, क्योंकि मोशन EMF प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड EMF, मोशन EMF प्रोड्यूसेस, and this can be converted into mechanical energy. This can be converted into mechanical energy or electrical energy. How? Let me tell you. बात नहीं, मान लो कि आप ऐसा एक सेटअप लो जिसमें इधर रेजिस्टेंस R है, क्या तो कंटिन्यूसली बातों की आवाज आ रही है, जिसे हो ये रहा है कि मेरे दिमाग में गुस्सा भरता जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं भर लो। ये आपकी एक रॉड है, क्या है आपकी एक रॉड, और ये क्या है आपकी रेल्स। कुछ याद है रेल्स? ये आपकी रेल्स है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है। ये आपकी रेल्स है, फ्रिक्शनलेस, कैसी लेस? फ्रिक्शनलेस, रेजिस्टेंसलेस। अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि अगर हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B लेते हैं और हम इसको पकड़कर हाथ से V0 रफ्तार कांस्टेंट रखते हैं, V0 रफ्तार, बेकार रिस्पॉन्स, कितनी? V0 रफ्तार कांस्टेंट रखते हैं। इस रॉड की लेंथ L, मास M और रेजिस्टेंस R ओम मान लेते हैं। जब ये रॉड चलेगी, क्या इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? कितना? VB है। क्या आएगा? क्या आएगा? उसकी वजह से इस रजिस्टर में करंट आने लगेगा। ध्यान से देखो तो यू आर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप पकड़ से खींच रहे हो, अरे यार आप इसे पकड़ के खींच रहे हो, बोलो खींच रहे हो कि नहीं खींच रहे हो? अगर आप इसे पकड़ के खींच रहे हो तो आप काम कर रहे हो, पर आप तो मैकेनिकल काम कर रहे हो ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो ये बहुत अच्छी चीज है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू कन्वर्टिंग इनटू। इसी से आगे के सेटअप बने बहुत सारे। फिर था जो मैं बोला क्या चमका, या प्राण पखेरु उड़ गए, अरे पक्की बात, अरे सोच लो, अरे गारंटी। आप सुनो क्या दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट। अच्छा इसमें कौन हायर है बताओ, कौन हायर है? ये ए की बी, कितना हायर? BBL। तो करंट कैसे बहेगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज?
सर्किट में करंट कैसे बहेगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये हायर है और ये तो हायर से लोअर बहेगा ना करंट, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये तो बैटरी बन गया ना, बैटरी के अंदर तो लोअर से हायर, क्या बाहर हायर से? अरे नहीं आया, छोटी सी गलती पर दिमाग में क्लैरिटी होनी। दिस इज सिस्टम जो ऐसा बनेगा, दिस सिस्टम जो ऐसा बनेगा। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, मुझे लगा इन तुम्हें आया, तो ऐसे लिखा क्या देगा। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट टू व्हाट? दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट टू दिस टाइप ऑफ सर्किट। दिस इज रजिस्टर आर, ये आपका एक छोटा सा रजिस्टर आर, ये आपकी बैटरी और ये ऐसे, और बैटरी है V0BL। यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया, बोलो करंट कितना आया? V0BL/R+। अब छोटी सी बात मेरी सुनना, क्या कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे को उसको V0 रफ्तार से चलाए रखने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। सोच, क्या इस रॉड को कांस्टेंट रफ्तार से चलाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? यस। सोच क्यों? जब इस रॉड में करंट बहा तो फोर्स आ गया ILV, ये चली तो इंड्यूस ईएमएफ आया, उसकी से करंट आया, और उस करंट की वजह से रॉड में फोर्स भी तो आया। कौन सा? नहीं आया। देख तू ध्यान से देख, तो इस रॉड में करंट ऐसे बह रहा है I, तो इसमें फोर्स कितना लगा है? ILV। पीछे की राइट की लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। यार तुम्हें आया ही नहीं यार, तो I किसकी वजह से आया? हमने इसे पढ़ के चलाया, हमने इसे, हम कह रहे हैं इसे कांस्टेंट रफ्तार से चला रहे हैं। हम कितने चला रहे हैं? हमने कहा इसे कांस्टेंट रफ्तार से चला रहे हैं, ठीक है चला रहे हैं। तो क्या होगा? करंट पहले निकाल दिया VBL से। किससे? अरे अब हमने से पूछा व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू मूव इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले तो मन में आया क्यों फोर्स की जरूरत है? अरे है, क्योंकि रॉड पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? IL। कौन सा लग रहा है? और चूंकि करंट ऐसे बह रहा है तो IL भी कितना लग रहा है? लेफ्ट। अगर मेरे को इसको कांस्टेंट रफ्तार से चलाते रखना है तो क्या मुझे F एक्सटर्नल भी इतना ही लगा के रखना पड़ेगा? तो क्या F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ILB। कितना? अरे पर I कितना है? V। यार तुम्हें नहीं आया। This is the external force needed to move the particle, to move the rod with a constant velocity, and it is the force which is required by the external agent where we are performing the mechanical work, which is transforming into, यार तुम्हें नहीं आया, which is transforming into electrical energy. सब मिल गया? ILB, QVB का ही तो ILB था। यार तुम्हें नहीं आया, कुछ कुछ बात चमकी। अभी तो बहुत सारा कराऊंगा इसमें, पहले समझ इस बात। ये सवाल क्या था कि व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये आंसर है। अच्छा समझ को उतारो इसे, फिर आगे बढ़ता हूं। रियल प्रॉब्लम से ये देखो। अच्छा ठीक है, अब सुन, बहुत लल्लू सवाल नहीं करा रहा हूं। क्या क्या यहाँ पे फ्रिक्शन ले सकता था? तो क्या F0 माइनस μmg इंक्लाइन पे ले लेता? कहाँ ले लेता? तो क्या μmg cos थीटा भी आ जाता? क्या जाता? थोड़ा थोड़ा अच्छा पूछते हैं। क्या मैं आपसे बताता हूँ। मान लो मैं आपको बोलूं कि सवाल यही है, ध्यान सुने क्या है सवाल। ये आपकी रेल्स है यार, देखो बातें मत करो यार प्लीज यार। ठीक, ये आपकी रॉड है भाई साहब, रॉड का मास m, लेंथ l, रेजिस्टेंस R ओम, ये R ओम, ये आपकी रॉड ऐसे है, और ये भाई साहब ऐसे है। इधर देख, ये देख ऐसे है। बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोल। अब हमने क्या करा कि मैग्नेटिक V0, हमने t इक्वल टू 0 पे इसको रफ्तार दे दी V0। हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, हमने इसे फोर्स देके, सॉरी वेलोसिटी देके, तो रफ्तार घटेगी बढ़ेगी? क्यों घटेगी? क्या इधर लग रहा है? रफ्तार घटेगी तो इंड्यूस ईएमएफ घटेगा, तो करंट घट जाएगा, तो इधर लगने वाला फोर्स भी। तो देख फोर्स चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ, नहीं आया। पहले तो सवाल समझ आया? कोई फ्रिक्शन नहीं मानते। आपसे पूछा गया वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t,
आपसे पूछा गया वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, अब काइनेमेटिक्स चालू हो गई। वेलोसिटी, इधर देखो, क्या ये v है? मान लो किसी टाइम टी पे रफ्तार है v, कितनी है? मान लेते किसी भी टाइम टी पे रफ्तार है v, तो जो सर्किट है वो तो सिंपली ऐसा है कि ये अपना R है, ये अपना छोटा r है, ये अपनी बैटरी है जो कि VBL है। क्या है? ये R और R, तो करंट की वैल्यू कितनी है? VBL बाई R प्लस R। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? ILB, जो कि पीछे की तरफ है, जो है VB स्क्वायर L स्क्वायर बाई R प्लस R, जबकि वेलोसिटी है आगे। तो जो एक्सप्रेशन लिखा गया वो लिखा गया VB स्क्वायर L स्क्वायर बाई R प्लस R बाई M, माइनस के साथ। माइनस क्यों? क्यों? रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सप्रेशन को क्या लिखते हैं? dV बाई dt। तो इसको v को नीचे ले आए तो माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर बाई M R प्लस R इंटू dt। लिमिट 0 टू t0, रफ्तार v0 टू v। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। 1/v का इंटीग्रेशन ln v। तो भाई साहब आया, ध्यान से देख, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं v बराबर v0 e की पावर माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर बाई M R प्लस R। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? अरे कभी तो हाँ ना बोल दो। अरे आया नहीं आया? आया नहीं आया? मैं ना भूलूंगा। हाँ, आइए एग्जाम्पल। कहाँ भी आएगा? टी मान लो ना यार। ये देखो, थोड़ा और अच्छा करते हैं। ये भला ऐसा ही है, ये रेल प्रॉब्लम। पर साला जो रेल है वो वर्टिकल प्लेन में लटकाई। किस में लटकाई? वर्टिकल प्लेन में लटका ली साली। कौन? ऐसे। ये किसी का अलार्म बज गया है, जागने का टाइम हो गया बेटा। मास m, लेंथ l, रेजिस्टेंस r। रेल है भाई साहब ऐसे। बोलो ठीक है, वर्टिकल में ऐसे रेल में फंसे हुए हैं और एक रॉड चल सकती है। बोलो क्लियर? कोई फ्रिक्शन लेस है, रेजिस्टेंस लेस है, रेजिस्टेंस लेस। t इक्वल टू 0 पे इनिशियल रफ्तार भी 0 है। एंड दिस सर्किट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट, रेजिस्टेंस r। क्या ये रॉड नीचे गिरेगी? किस फोर्स की वजह से? बोलो क्लियर? पर जैसे जैसे नीचे गिरेगी क्या रफ्तार बढ़ेगी? रफ्तार बढ़ेगी तो करंट बहेगा, करंट बहेगा तो IL भी। यार नहीं आया? तो रफ्तार क्या है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, आपको बताना है। आपको बताना है रफ्तार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। अरे बात नहीं, नो बातचीत। किसी भी टाइम t पे रॉड की रफ्तार v मान लो। क्या मान लो? v। अगर v रफ्तार मान लोगे तो सर्किट ऐसा बन जाएगा।
और ये VBL और करंट हो जाएगा VBL बाई R प्लस R। बोल यस और नो। इस इंस्टेंट पे रॉड पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे mg और ILB और ILB की वैल्यू है VB स्क्वायर L स्क्वायर बाई R प्लस R। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना हुआ, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, G माइनस VB स्क्वायर L स्क्वायर बाई M R प्लस R। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? नहीं आया। अब काइनेटिक्स है, अब काइनेटिक्स है। एक्सेलरेशन को क्या लिख लें, क्या लिख लें? लिख लो dV बाई dt। अब बेसिकली काइनेटिक्स है, तो dV बाई GmG R प्लस R माइनस VB स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल्स टू DT बाई M R प्लस R। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, समय शून्य पे रफ्तार भी शून्य है, समय t पे क्या रफ्तार है निकालना है। इसका इंटीग्रेशन बोलो, आता ही नहीं है इंटीग्रेशन। -1 बाई B स्क्वायर L स्क्वायर। यार तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता है। अब एक कांस्टेंट हमें a माइनस बी एक्स टाइप का इंटीग्रेशन है यार, तो -1 बाई बी ln ऑफ a माइनस बी एक्स नहीं आएगा सर। ये कहां, ये तो बहुत बड़ा है। मैं पूछा ना मैंने, लिख लो डू इट बाय योरसेल्फ। अब इसके बाद तुम्हें खुद को करना है। क्या बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दिखाई देगा? पक्की बात? ध्यान सोचो तो यू आर यूजिंग कन्वर्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। ध्यान देखो तो mg इज अ कांस्टेंट फोर्स, mg इज अ कांस्टेंट फोर्स।